हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG के स्टडी 93 पर। आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे वंश और वंशज से रिलेटेड क्वेश्चनों पर जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है ए देवपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी गोपाल। दोस्तों सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन के सामने मैं ईयर भी लिख रहा हूँ, किस ईयर में आए हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कन्नौज, सी मुंगेर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। दोस्तों मुंगेर को मुदगिरी भी बोला जाता था, ये भी याद रखना है। अगर ऑप्शन में मुंगेर नहीं है, मुदगिरी है, तो आंसर हमारा मुदगिरी भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है ए इंद्र तृतीय, बी दंतदुर्ग या फिर सी गोविंद तृतीय या फिर डी कृष्ण प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दंतदुर्ग, जिन्हें दंत वर्मन द्वितीय भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में दंतदुर्ग नहीं है और दंत वर्मन द्वितीय दिया है तो आंसर दंत वर्मन द्वितीय हो जाएगा। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी दिल्ली, सी मान्यखेत या फिर डी कन्नौज। तो आंसर हो जाएगा सी मान्यखेत, जिसे मालखंड भी बोला जाता। अगला प्रश्न है, किस प्रत्यार शासक ने आदेवराह की उपाधि धारण की। ऑप्शन है ए नागवट द्वितीय, बी मिहिर भोज, सी नागवट प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी मिहिर भोज। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा। ऑप्शन है हमारे पास ए अलमशूदी, बी अलवरूनी, सी सुलेमान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अलमशूदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। ऑप्शन है ए महेंद्रपाल प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी नागभट्ट प्रथम या फिर डी मिहिर भोज। तो आंसर हो जाएगा ए महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे। ऑप्शन है ए चंद्र, बी लक्ष्मण, सी सूर्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल शासक की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें हमें बताना है इनमें से। ऑप्शन ए सामंती सरदारों ने चुना था, बी बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया या फिर सी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना था या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सामंती सरदारों ने चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा। ऑप्शन है ए देवपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी धर्मपाल। अगला प्रश्न है,
9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन है ए प्रतिहार, बी सेन, सी पाल या फिर डी राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पाल। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन है ए खलजी ने, बी सरकी सुरतालों ने, सी सेन वंश ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी सेन वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सामंत सेन। कुलीन प्रथा का आरंभ किया। ऑप्शन है ए लक्ष्मण सेन, बी सामंत सेन, सी बल्लाभ सेन या फिर डी विजय सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बल्लाल सेन। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक करते रहें, और जो हमारा सेशन पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन है ए बल्लाभ सेन, बी विजय सेन, सी सामंत सेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बल्लाभ सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिल्लामूल किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है ए लोहार वंश, बी उत्पल वंश, सी काकोड वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए लोहार वंश। अगला प्रश्न है। गुज्जर प्रतिहार के उज्जयिनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए नागभट्ट द्वितीय, बी नागभट्ट प्रथम, सी हरिश्चंद्र या फिर डी मेहर भोज। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो हमें उस स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी दिलवाड़ा, सी खजुराहो या फिर डी पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिलवाड़ा। अगला प्रश्न है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन है ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर डी धर्मपाल। आंसर हो जाएगा इसका सी गोपाल। अगला प्रश्न है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी बिहार या फिर डी उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो जगह का नाम बताना है हमें इसमें। ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी आगरा या फिर डी पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। दोस्तों, ये सारे प्रश्न वो थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।